हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स यूटी 2025 में पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वेबसाइट पर जो आपका सिलेबस डला हुआ है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स आप लोगों को 50 क्वेश्चन मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा, मतलब 1/5 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरीके से इंग्लिश में सिलेबस मिल जाएगा। उसी सिलेबस को स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए हमने हिंदी में भी डिजाइन करके रखा हुआ है, तो उसको हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है, बायलैंग्वेज बता देते हैं। आप उसको एक बार जरा चेक कर लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया सिलेबस है। यदि स्टूडेंट्स हम, ठीक है, सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 60 मिनट का आपको समय मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडियन, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो राजनीति में बदलाव हुआ है वो आपसे पेपर में आएगा। द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, ठीक है, एक दलीय प्रभुत्व का जो युग चला है, ठीक है, चुनावी स्तर है, विपक्षी दल है, गठबंधन की सरकार कैसे बनती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, ठीक है, तो स्टूडेंट राष्ट्र निर्माण में समस्याएं गई थी, वो नेहरू के दृष्टिकोण से विभाजन की जो विरासत हुई, ठीक है, पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। फिर स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर रिफ्यूजी वगैरह लोग आकर रहने लगे हैं, शरणार्थी, ये इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कश्मीर समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है, राजनीति संघर्ष में। ये सब आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, भाषा से लेकर जो, ठीक है, हमारे राज्यों का निर्माण हुआ है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, ठीक है, 5 ईयर का जो प्लान हमने चालू किया था, नियोजन विकास की राजनीति, पंचवर्षीय योजनाएं लागू किए गए, आर्थिक हितों का उदय किया गया, ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत की गई। आप लोगों से इंडियाज, ठीक है, एक्सटर्नल रिलेशन जो हमारे हैं, ठीक है, तो भारत के जो विदेशी संबंध हमने बनाए, तो नेहरू की जो विदेशी नीति थी, शुरुआत में चीन भारत का जो युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, परमाणु बम हमने तैयार किए, ये सब आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। चैलेंज टू ठीक है, रेस्टोरेशन ऑफ, ठीक है, कांग्रेस सिस्टम, जी हाँ स्टूडेंट्स, कांग्रेस प्रणाली को जो चुनौती और जो पुनर्स्थापना, ठीक है, में जो दिक्कत गई, उसको आपको यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है कि ये नेहरू के बाद में जो राजनीति के उत्तराधिकारी बने, ठीक है, कांग्रेस से टूटकर कुछ पार्टियां बनी, चुनावी उलटफेर हुए, फिर गठबंधन हुआ, फिर कांग्रेस जीती, गरीबी हटाओ का नारा वगैरह दिया गया इलेक्शन में। क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप लोगों को पेपर में पूछा जाता है संवैधानिक व्यवस्था का जो संकट आया, नौकरशाही चालू हो गई, ठीक है, इसके बाद में, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ, संवैधानिक आयाम चालू हुए, आपातकालीन की स्थिति आ गई थी, ठीक है, उसके बाद में रीजनल एस्पिरेशन एंड, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स चालू हो गए, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उसका संघर्ष चालू हो गया, तो क्षेत्रीय दलों की पार्टियां वगैरह बनने लगी। नहीं तो शुरुआत में पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी थी, फिर बाद में बीजेपी आई, फिर जो है हर राज्यों की एक अलग अलग पार्टियां बनना चालू हो गई। पंजाब के दंगे चालू हुए, सिख विरोधी दंगे, कश्मीर की स्थिति बिगड़ी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमसे उत्तर पूर्वी जो चुनौतियां चालू हुई, राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट चालू हो गए स्टूडेंट्स, नए सामाजिक आंदोलन का उदय हुआ, किसान आंदोलन है, महिला आंदोलन है, मंडल आयोग की रिपोर्ट वगैरह आई। इसके बाद में डेमोक्रेटिक अपसर्ग एंड कोलिएशन, ठीक है, पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई यहाँ पर भारत में, ठीक है। तो इसके बाद में स्टूडेंट जनता दल, बीजेपी, ठीक है, जो आपस में पार्टियां जो है वो क्या होने लगी, ठीक है, मिलकर, ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनौती देने लगी। तो लोकतांत्रिक उभार, गठबंधन की राजनीति चालू हो गई, ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाने लगी, यूपी की सरकार चालू हो गई, ठीक है। तो जो आपका स्टूडेंट्स बीजेपी है उसका जो सरकार का जो गठबंधन है वो एनडीए के नाम से जाना जाता है और कांग्रेस का यूपीए के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से गठबंधनों की मिलीजुली सरकार बनने लगी, राजनीति होने लगी, ठीक है। रिसेंट इशू एंड चैलेंज, हाल ही में जो मुद्दे हैं, चुनौतियां हैं, वो चालू हो गए। वैश्वीकरण की चुनौतियां हमारे यहाँ, आर्थिक नीति की, ठीक है। इसके बाद में राजनीति में ओबीसी का जो, ठीक है, उदय हुआ है वो आपसे पेपर में पूछा जाता है। गुजरात के जो दंगे करवाए गए गुजरात में, वो आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है। अयोध्या विवाद पेपर में पूछा जाता है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपसे पेपर में पूछा जाता है। कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में जो शीत युद्ध चालू हुआ था दूसरी विश्व युद्ध के बाद में, गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो आपसे पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड एंड दी, ठीक है, कोलैप्स ऑफ, ठीक है, बायोपोलैरिटी पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व राजनीति में अमेरिका का जो प्रभुत्व है,
अल्टरनेटिंग सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल पावर पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों से पूछा जाता है आर्थिक राजनीतिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र क्या है। साउथ एशिया इन दी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आपसे पेपर में पूछा जाता है शीत युद्ध के बाद के दौर में दक्षिण एशिया का क्या हाल था। ठीक है, तो पाकिस्तान नेपाल में जो लोकतांत्रिक उलटफेर हुए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ। ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा हुआ है, भारत के पड़ोसी देशों के साथ में हमारे जो संबंध बने हैं वो कैसे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ठीक है यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है एक ध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, ये कैसे तैयार हुआ। ठीक है, इसके बाद आप लोगों से स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है सिक्योरिटी इन, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व में जो सुरक्षा शांति कैसे बनी रहेगी। ठीक है, वैश्विक गरीबी क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा मानव अधिकार इन पर राजनीति होने लगी। एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स पर बेस आप लोगों से स्टूडेंट्स क्वेश्चन बनने लगे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे पेपर में। स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स, ठीक है, क्राइसिस पर बेस्ड पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, वैश्वीकरण और इसके आलोचक। ठीक है, तो आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक पर बेस आप लोगों से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने लगे। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के सीयूटी, ठीक है, 2025 पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस है। तो यदि स्टूडेंट्स आप सीयूटी की ऐसी अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।